नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज राजस्थान। वंचित समाज द्वारा आज जोधपुर में एक मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्गीकरण का फैसला आया उसके सम्मान को लेकर ज्ञापन के रूप में एक रूपरेखा तैयारी की जा रही है। आइए अपने लोगों से जानते हैं कि इस वंचित समाज के द्वारा कि इस आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर क्या क्या बातें हो रही है और किस तरीके से ये सपोर्ट उसका कर रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जो वंचित समाज की जो है यहाँ पे एक बैठक रखी गई है। इस बैठक के अंदर ये निर्णय लिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो वंचित वर्ग को आरक्षण का लाभ देने के लिए अभी फैसला दिया था 1 अगस्त को, उसको लेके हम सुप्रीम कोर्ट की धन्यवाद रैली निकालने जा रहे हैं। और उसी दिन एक ज्ञापन जो है सर्व वंचित समाज की ओर से, जिसमें सभी जातियां आगे जो वंचित है, जैसे कि वाल्मीकि है, सांसी है, कंजर है, डोली है, भील है, और भी नट है, सपेरा है, दोगी समाज है, सारे समाज जो है वो सब मिलकर एक रैली के रूप में जालोरी गेट से रवाना होंगे और जालोरी गेट से जाके और जोधपुर कलेक्ट्रेट पहुंचकर और कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे। इस तरह से ये एक तारीख 18 सितंबर की तारीख तय की गई है, जिसमें सारे समाज साथ होकर और ये रैली का आयोजन करेंगे। की तरफ से आज वंचित जो भी समाज थे उनके लिए आज ये मीटिंग रखी गई है। जो आने वाले समय में जो सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश हुए हैं उसको लेके समर्थन में लवली किन्नौर समाज के साथ में वाल्मीकि समाज, सारे समाज मिलकर आने वाले 18 तारीख को महारैली निकालेंगे, जिससे हम सुप्रीम कोर्ट को भी धन्यवाद देंगे और हमारे जो भी वर्गीकरण है उसमें समर्थन रहेगा। सभी समाज, वंचित समाज आज इकट्ठा हुआ है इस स्टील भवन में, और इस स्टील भवन में इकट्ठा होके और इन्होंने ये फैसला किया है कि हम किस तरह से सुप्रीम कोर्ट की धन्यवाद रैली निकालेंगे और किस तरह से हम ज्ञापन देंगे। उसके लिए 18 सितंबर की तारीख का जो प्रस्ताव आया है, अभी जो भी कमेटी है, आयोजन कमेटी है, इसके बारे में विचार विमर्श करेगी और जो भी निर्णय होगा वो आपको सोशल मीडिया के माध्यम से व्हाट्सएप में डाल दिया जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा। लगभग 18 सितंबर तय है। फिर भी हम अपनी तरफ से नहीं कह सकते, जो भी कमेटी तय करेगी वो कमेटी जो है वो आपको ये बात रख देगी। और मैं सभी साथियों का धन्यवाद भी देता हूं कि आज वास्तव में पता चला कि ये वंचित समाज है, ये इस तरीके से ये आंदोलनरत है। आइए वंचित समाज के एक और युवा कार्यकर्ता हमारे साथ में है। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रेम अल्दानिया है। मैं बसेडा दोगी समाज से बिलोंग करता हूं। और सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये जो आदेश हुआ है वांछित समाजों जो के लिए ये जो निर्णय लिया गया, ये ऐतिहासिक पल है जो 18 सितंबर को हम सभी वांछित समाज लोगों के साथ में मिलके जोधपुर जालोरी गेट से लेके जोधपुर कलेक्ट्रेट तक एक अनुशासित रैली के रूप में सम्मिलित होगा। हमारा समाज सभी वांछित समाजों के साथ में सम्मिलित होंगे। इस 18 सितंबर के दिवस को हम लोग उत्सव के रूप में सभी कलेक्टर को, मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देते हुए इस सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को धन्यवाद देते हैं। आइए वंचित दल के एक और सामाजिक चिंतन के कार्यकर्ता हमारे साथ में है, जो समाज के प्रति समर्पण है। आइए इनसे बात करते हैं। वल्लभ सर, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है आरजे न्यूज राजस्थान पर। और ये जो आरक्षण वर्गीकरण का फैसला आया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये किस तरीका का फैसला और क्या इसमें आपकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपके समाज की ओर से? आपने कहा कि मेरा स्वागत, हम आपका स्वागत कर रहे हैं जी, क्यों हमारी आवाज को ठोर पहुंचाने वाला आप, थैंक यू, मीडिया है आप हैं जी। और वंचित वर्ग की आवाज को पहुंचाने वाला मीडिया जो होता है, जो दिल वाला होता है, हिम्मत वाला होता है, हर एक की हिम्मत नहीं होती कि वंचित की बात को पहुंचाए जी सर। साथ में मुख्य बात पर आता हूं जी। देश के आजादी से पहले भी देश में आरक्षण था जी। देश आजाद होने के बाद भी देश में आरक्षण लागू हुआ और आज भी देश में आरक्षण लागू है। लेकिन पिछले 40 सालों से इस देश के पुरोधा ने जी सुप्रीम कोर्ट में समय समय पर अपनी दलीलें दी और दलीलें देकर के ये कहा कि देश का 70% लोग है वो पशु तुल्य जीवन जी रहा है। आप राजस्थान में भी देख लीजिए, आप दक्षिणी राजस्थान में देख लीजिए, साड़िया समाज की हमारी बहन और बेटियां हैं जिनके तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं है, उनको खाने के लिए रोटी नहीं, वो घास की रोटियां पीस करके, घास पीट करके अपना तन भर रहे, पेट भर रहे हैं। सांसी समाज के हमारे भाई हैं, वो मृत पशुओं को उठा रहे हैं। अनेक समाज के दलित लोग हैं, वो मृत पशुओं को खा करके अपना पेट गुजार रहे हैं।
दलित समाज की, SC ST समाज की पीढ़ियां फुटपाथ पे अपना जीवन गुजार रही है। दलित समाज के, वंचित वाल्मीकि समाज के लोग जिन्होंने कोरोना काल में लाखों लोगों को बचाए नहीं, बल्कि उन्होंने उनका अंतिम संस्कार भी किया। दलित समाज के वाल्मीकि लोगों ने देश की आजादी में अपना खून बहाया और देश की आजादी के क्रांति के मुख्य सूत्रधार वाल्मीकि समाज के लोग थे। आज बड़े दुख के साथ में ये बात कहनी पड़ती है कि देश के आजाद हुए 70 सालों में भी जिस समाज का बहुत बड़ा योगदान था, लगभग 70% लोग जहां थे वहीं पड़े हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का दिल से हम आभार प्रकट कर रहे हैं। लोग कोई भाजपा से जोड़ रहे हैं, लोग कोई मनुवादियों से जोड़ रहे हैं, लोग किसी को RSS से जोड़ रहे हैं, लेकिन सरकार का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी राजनीतिक दल का फैसला नहीं है। हम हृदय से उनका आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने इस समाज की पीड़ा को, इस समाज के दर्द को, इस समाज की सहनशीलता को, इस समाज की बड़े गंभीरता से लेते हुए उन्होंने प्रत्येक राज्य सरकार के हाथ खुले छोड़ दिए कि आरक्षण में वर्गीकरण करना, उपजातिकरण करना कहीं पर भी संवैधानिक बाध्यता नहीं है। आज तक लोग बहाने बना रहे थे, संविधान की आड़ ले रहे थे, सुप्रीम कोर्ट का आड़ ले रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस बात के लिए बहुत धन्यवाद का पात्र है जिन्होंने ये फैसला दिया कि आरक्षण में वर्गीकरण संभव है। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट वर्गीकरण कर सकती है, केंद्र सरकार उसका वर्गीकरण कर सकती है। और आज देश पर विदेशों के लोग अंगुली उठा रहे हैं, देखिए ये भारत की भूखमरी, ये देखिए ये भारत के लोग नंगे भूखे में फिर रहे हैं, देखिए भारत के लोग कितने किसान मर रहे हैं, कितने बेरोजगार मर रहे हैं। उन पर अंगुली उठाने का अब उनको बहाना नहीं मिलेगा, क्योंकि वंचितों को भी बराबर आगे उठने का मौका मिलेगा। और मैं उन भाइयों से भी निवेदन करके कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत कीजिए, लड्डू बांटिए। आप भारत बंद करने की बातें मत कीजिए, आप जंतर मंतर पर आंदोलन करने का बातें मत कीजिए। इसका क्या कारण, सबसे बड़ा कारण है कि SC के जो बड़े भाई हैं आपके समाज के, वही इसका विरोध कर रहे हैं। साथियों, ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। देश के सामाजिक दल, देश के बुद्धिमान लोग, देश के हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई, देश के शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, सारे समाज के लोग चाहते हैं, और आप जैसा मीडिया भी चाहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, वो सर्वोपरि है और वक्त का तकाजा है और समय की पुकार है। इन लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन पता नहीं उन भाइयों ने क्या सोच करके भारत बंद का निर्णय ले रहे हैं, वो विरोध कर रहे हैं। उनको जिस चीज का स्वागत करना चाहिए वो उल्टा विरोध कर रहे हैं। विरोध करके वो भारत को बांट रहे हैं। वो ये बात कह रहे हैं कि देश भारत को बांट रहा है, वो ये बात कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट देश को बांट रहे हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि राजनीतिक दल दलितों को बांट रहे हैं। हकीकत में दलितों को बांटने वाले वे लोग हैं जो रोडों पर उतर रहे हैं, जो भारत बंद कर रहे हैं और जो जंतर मंतर पर नारा लगा रहे हैं। जबकि दलित वास्तव में एक हैं, एक थे, लेकिन उनकी करतूतों से दलित बंटेंगे। कोई राजनीतिक दल दलितों को नहीं बांट रहा है, सुप्रीम कोर्ट दलितों का नहीं बांट रहे, लेकिन हमारे बड़े भाइयों के व्यवहार से दलित बंटने के कंगार पर है। और मैं आपके माध्यम से उन सभी साथियों का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि इस हॉल में दर्जनों समाज, वंचित समाज के लोग आए और आकर के अपनी पीड़ा बताई। हम उन पीड़ित लोगों के साथ में हैं, सारा वंचित समाज साथ में है और उनकी लड़ाई लड़ ली है, विजय मिल गई है और किसी भी सरकार को किसी भी सूरत में उनके साथ में न्याय करना पड़ेगा। तो सर क्या रूपरेखा रहेगी इस ये 18 सितंबर को जो एक महारैली आप लोग निकाल रहे हैं? साथियों, इसमें किसी प्रकार की विशेष रूपरेखा का बात नहीं है। लोगों के मन में सुप्रीम कोर्ट का आभार प्रकट करने का एक जुनून है, एक उत्साह है, एक खुशी है। उस खुशी को बड़ी शालीनता के साथ में, शांति के साथ में और अनुशासन के साथ में और प्रशासन को सहयोग करते हुए अपनी खुशी को प्रकट कर रहे हैं। इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के स्वागत करने के लिए वे माननीय कलेक्टर के माध्यम से अपना संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो संदेश दिया है,
जो निर्णय दिया है हम उसका तो दिल से स्वागत करते हैं। क्या लगता है सर, राज्य सरकार या केंद्र सरकार इस आदेश को लागू करेगी अपनी सरकारों में? आदेश लागू करेगी नहीं, आदेश लागू करना पड़ेगा, आदेश लागू करना पड़ेगा, आदेश लागू करना पड़ेगा। मैं आपको बात को 3 बार मैं कह रहा हूं करना पड़ेगा, क्योंकि वक्त की आवाज है जी। अगर देश की भूखमरी खत्म करनी है, अगर देश में लोगों का विकास करना है, अगर संविधान के अनुसार देश को मुख्य धारा में लाना है, अगर संविधान के अनुसार सबको समानता का अधिकार देना है, तो सारे सरकारों का सबसे पहले सामाजिक सरोकार बनता है कि वे ऐसा कौन कोई रास्ता निकालें कि वो समाज आगे उठे। और सुप्रीम कोर्ट ने जो रास्ता बताया है, इससे बड़ा, इससे अच्छा कोई रास्ता हो ही नहीं सकता। प्रत्येक देश की राज्य सरकारों को और हिंदुस्तान की सरकार को इस आरक्षण व्यवस्था को लागू करना पड़ेगा, और वो करने के लिए तैयार है। और तैयार नहीं होगी तो लोग उनको तैयार कर देंगे जी, क्योंकि जनता जनार्दन से बड़ी शक्ति किसी के पास में नहीं है। अगर दलितों में देखा जाए तो 70% लोग भीख मांग रहे हैं कि हमें हमारा हक मिलना चाहिए। वो लड़ाई नहीं कर रहे हैं, वो खून खराबा नहीं कर रहे हैं, वो किसी का अपमान नहीं कर रहे हैं, वो इज्जत के सामने अपना हक मांग रहे हैं कि 70 सालों से जिन लोगों ने, जिस व्यवस्था ने हमारे को हमारे हकों से वंचित रखा है, हमारे अधिकारों से वंचित रखा है, वो अधिकार हमें मिलना चाहिए। और वो चाहते हैं कि शांतिपूर्ण अधिकार मिल जाए, और आशा है ये सारा कुछ मामला शांतिपूर्ण होगा। और अगर शांतिपूर्ण नहीं होगा तो सरकार इस बात को भी समझती है कि 70% दलित कोई कम नहीं होते। बिल्कुल, ये थे सामाजिक चिंतन के वरिष्ठ चिंतनकर्ता वल्लभ लखीश्री फलोदी से, जो सामाजिक कार्यकर्ता भी और एक विशेष सामाजिक चिंतन के तौर पर, विशेष तौर पर जाने जाते हैं। इन्होंने अपनी मन के भाव को, जो समाज के भाव थे, उन्होंने मीडिया के सामने रखा है कि सरकार और को ये आदेश मानना ही पड़ेगा, ये लागू करना ही पड़ेगा। वंचित समाज, मैं मेरा निवेदन पुनः कह रहा हूं, हिंदुस्तान में लोग गुमराह कर रहे हैं कि इनके साथ में संख्या नहीं है। हिंदुस्तान के लोगों को लोग गुमराह कर रहे हैं, इसमें योग्यता नहीं है। हिंदुस्तान में कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं, इसमें क्रीमी लेयर लागू हो रहा है। मैं कह रहा हूं 70% वंचित वर्ग का समाज, वंचित समाज के लोग एक साथ है जी। केवल क्रीमी लेयर क्या हो उनको, या बड़े भाई कहो उनको, या मलिदा लूटने वाले कहो, वे मात्र 25-30% ही है। सरकारों को यह ध्यान रखना पड़ेगा कि 70% लोग आज बैक है, आज पीछे पड़े हैं, वो एकांत में है, वो पशु तुल्य जीवन जी रहे हैं, वो भूखे मर रहे हैं। उनकी आए दिन गटरों के सीवर लाइन से हजारों लोगों की लाशें निकल रही है। उन लोगों को आरक्षण देकर के ही उनका उद्धार किया जा सकता है, और सरकार को देना ही पड़ेगा जी। महादलित महावंचित समाज की आज जोधपुर स्टील भवन में एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें जो उप वर्गीकरण का सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उसके धन्यवाद रैली के रूपरेखा तैयार की गई। सभी वंचित और दलित समाज के वर्ग के जो बुद्धिजीवी वर्ग के गणमान्य लोग थे वो यहाँ पर मौजूद थे, और एक मुख होकर 18 सितंबर को एक महारैली निकाली जा रही है पूरे जोधपुर में, जालोर गेट से सुप्रीम अपने कोर्ट तक, और उनको कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा और धन्यवाद दिया जाएगा कि इस वर्गीकरण को, राज्य सरकार को ये निवेदन किया जाएगा कि ये जो वर्गीकरण हुआ उसे लागू करे। जय हिंद, जय भारत।